ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे सोने में आभूषण फुरता है, बंधुआ सोने में जो आभूषण फुरता है, ये फुरना मात्र है, ना कि आभूषण कुछ बन गया है। आभूषण यदि अपने आप में कोई वस्तु हो तो सोना निकाल लेने के बाद में आभूषण बचता नहीं है। इसलिए जाना जाता है कि सोना ही आभूषण के रूप में है, या तो ऐसा कहें या ऐसा कहें कि आभूषण है ही नहीं, परंतु ऐसा होता नहीं है। आभूषण पहनने वाली महिलाएं सोना कम पहनती हैं और कुंडल नथुनी झुमका वगैरह ये ज़्यादा पहनती हैं। सोने का सोना मैं पहने हूँ ऐसा नाम नहीं लेते, आभूषण का नाम लेते हैं, जबकि आभूषण अपने आप में कुछ होता ही नहीं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, सोने में जैसे आभूषण फुरता है, दिखता है, फुरना का मतलब दिखता है, सच्चे अर्थों में होता नहीं। और ये जो सोने वाला भाव है, पहनने वाली महिलाएं सोने वाला भाव तो भूल जाती हैं और आभूषण वाला भाव याद रखती हैं। ऐसे ही राम जी चित्त संवेदन अर्थात मन की फुरना होने से ये जो मन रूप चेतना है तुम्हारे हमारे सब के अंदर में, ये जो मन है, मन जिससे सत्तावान होकर के जगत के कार्य कर रहा है, उसमें परमात्मा की सत्ता है। पर परमात्मा की सत्ता का भाव तो भुला देते हैं और मैं मेरा तू तेरा वाला भाव याद रख लेते हैं। ये श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जैसे पहनने वाली महिलाएं सोने वाला भाव तो भूल जाती हैं और आभूषण वाला भाव याद करके आभूषण पहनती हैं, ऐसे ही राम जी चित्त के द्वारा जो संवेदना फुरती है, कौन सी संवेदना? ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये घरबार है, ये परिवार है, ये खजाना, झूठी दुनिया को ही सत्य जाना। किसने? चित्त के संवेदन ने। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते, चित्त के संवेदन, चित्त संवेदन जिस प्रकार मैं मेरा तू तेरा घर परिवार आदि धन दौलत आदि के रूप में जो फुर रहा है, उसे ही ये सत्य जान करके समस्त जीव प्रवृत्त हो रहे हैं, परंतु इनका आश्रय और प्रकाशक जो ब्रह्म सत्ता है, जो परमात्मा है, उसे भूल रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? ये चित्त संवेदन से मैं मेरा तू तेरा स्त्री पुरुष आदि में तो ये खूब जाग रहे हैं, खूब एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, परंतु उससे इन्होंने क्या किया? भूल क्या की है? अहम वेदना हुई। किसमें? जैसे सोने में आभूषण की वेदना हुई, अर्थात आभूषण फुरने लगा, ऐसे ही ये चित्त संवेदन भी परमात्मा में फुरा है। अहम तुम्हारा हमारा जो अहम है, ये संवेदन भी उस आत्म सत्ता से फुरा है, उसे तो ये भूल गए। हाँ, चित्त संवेदन स्वरूप से फुरा है, और स्वरूप क्या है? निज स्वरूप आत्मा। हमारे अंदर का स्वरूप शरीर पर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे वो यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे है वही तो परमात्मा है, वही तो ब्रह्म सत्ता है, वही तो आत्म सत्ता है, वही तो सब में समाया है, वही राम है, वही कृष्ण है,
वही राम का रूप धारण करता है, वही कृष्ण का रूप धारण करता है, सारी दुनिया वही बन जाता है। इसलिए एक राम दशरथ का बेटा, कौन वाला? यही जो अंतर्यामी राम था, यही दशरथ के यहाँ बेटा बन के आया। और एक राम घर घर में लेटा, ये सब घर है, वो घर, सारे घरों में वो राम बैठा हुआ है, घर घर में लेटा। और एक राम का सकल पसारा, वही अंतर्यामी राम ने जब माया को स्वीकारा तो ईश्वर भाव हो गया, और ईश्वर भाव बनकर सारी दुनिया बना डाली। सृष्टि बनाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, दूसरा कोई सहायता के लिए लिया ही नहीं, स्वयं बना दिया। सब बनने वाले और बनाने वाले स्वयं बन गए हैं। आप ही नदिया आप किनारा, आप ही नाव आप ही खेबन हारा, सब कुछ कौन बन गए हैं? वही बन गए हैं। तो यहाँ कहते हैं भूल कर अहम वेदना हुई, उसने अहंकार का रूप धारण किया। और क्या धारण किया? ये मैं हूँ, 3.5 हाथ का जो आकार विशेष है उसे मैं हूँ ऐसा करके धारण किया। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सोने में जो भूषण होते हैं वे मैं जानता हूँ, सोने में आभूषण होता है उसको तो मैं जानता हूँ, परंतु हे भगवान, आत्मा में अहम भाव कैसे हुआ? सोने में आभूषण हो गया ये तो समझ में आता है, परंतु आत्मा में अहम अस्मि ये कैसे फुरने लगा? हाँ, परछिन्न व्यक्तिपना, एक देह में मैं बुद्धि, ये कैसे फुरने लगी? श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ये आत्मा में अहम भाव कैसे होता है वो हमसे सुनिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे रामचंद्र, अहंकार आदिकों का होना ये असत्य है। जन्म से पहले मैं हूँ तुम्हारे में नहीं थी, न शरीर के अंदर मैं। ये जब जन्म नहीं हुआ था तब न ये देह था, न देह में मैं बुद्धि थी। जब आपका मरण हो जाएगा तब ये देह और तुम्हारी मैं नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आगमा पायनो अनित्यास्तांत तिक्षस्व भारत, ये आने और जाने वाली मैं है। कौन? देह वाली मैं। जन्म से पहले नहीं थी, मरण के बाद में नहीं रहती, बीच में आ गई, और वो भी 3 रूपों में आई। बचपने वाला देह, बचपने वाली मैं, और इसी प्रकार जवानी वाली मैं, जवान शरीर, और इसी प्रकार वृद्धावस्था वाली मैं और वृद्ध शरीर। ये शरीर 3 अवस्थाएं जिंदगी में पाता है, और तीनों अवस्थाएं कैसी हैं? आगमा पायनो अनित्यास, आने और जाने वाली हैं, अनित्य हैं, सदा रह नहीं सकती। सदा सुख जो चाहे शरण राम की ले, राम की शरण ले। सदा रहने वाला आत्म सत्ता ये ब्रह्म सत्ता ही है। इसके अलावा जितना कुछ है ये सब आगमा पायनो, आने और जाने वाले हैं। शरीर भी मिला है, शरीर भी छूटेगा। मान प्रतिष्ठा मिलती है और चली भी जाती है। धन कमाया जाता है, चला भी जाता है। ऐसे इस दुनिया में जो आया है सो जाएगा। कोई चीज़ हो, चाहे फिर वो राजा हो और चाहे वो भिखारी, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधे जंजीर। अर्थात निषिद्ध मार्ग में चलोगे तो जंजीर में ही बांधे जाओगे। और परमात्मा की भक्ति वाला मार्ग, दूसरों की सेवा करने वाला मार्ग, दूसरों के उपकार करने में लगे रहने वाला ये मार्ग, ये मार्ग में जो चलोगे तो क्या होगा? भगवान की भक्ति भी हो, जप तप भी हो, तो कोई सिंहासन चढ़ चले, वो सिंहासन चढ़ चले। ये आगमा पायनो अनित्यास, ये आने और जाने वाला लोक है। कोई आज गया तो कोई कल गया, कोई परसों जाने वाला है। ये तो चला चली का मेला है। यहाँ तो जो आया है वो जाएगा। यहाँ का हर माल फ्री है। इस माया रूपी नगरी में आए हो, माता पिता फ्री मिल गए, जमीन जायदाद फ्री मिल गई,
पानी फ्री मिल गया, कोई तुमने बनाया नहीं। आकाश फ्री मिल गया, वायु फ्री मिल गई, अग्नि फ्री मिल गई, पत्नी फ्री मिल गई, पति फ्री मिल गया, पुत्र सब यही कुछ मिल गया। और हर माल फ्री, और जाओ तो हर माल यहीं जमा कर दो। यहाँ धन पुत्र स्त्री आदि तो जमा करिए दो, धन दौलत मकान दुकान सब यहीं छोड़ना पड़ेगा। साथ में तुमने जो ये शरीर लिया ना, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी संसार का है। इसलिए इस जीव को अकेला ही इस देह में प्रवेश करके माया नगर में आता है, और इसके कर्मों का लेखा जोखा देखने के लिए यमराज इसे शरीर छोड़ के ही बुलाता है, क्योंकि शरीर संसार का है और तुम्हारे अंदर का जीवात्मा परमात्मा वाला है। इसलिए तुम्हें परमात्मा से मिलने के लिए दे दिया गया था, और तुमने देह में ही हो गया दीवाना। ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना, झूठी माया को ही सत्य जाना। इसमें लग गए, और जब इसमें लग गए और देह को सत्य मानने लगे, देह मायक है, जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता, वर्तमान काल में प्रतिक्षण बदल रहा है, उस देह को तुमने सत्य मान लिया। इसलिए मृत्यु ने आकर के कहा, अरे इस देह से बाहर निकलो। तो और तुम्हें ये बात बता दी कि देह तुम नहीं थे, तुम व्यर्थ ही में देह अपनी में मान रहे थे। इसलिए जब पंछी निकल जाता है, ये तन क्या है? एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में एक पंछी है। जब पंछी निकल जाता है तो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। तो ये पिंजड़े को इससे अपने को अलग जानना है। इसमें बैठा परमात्मा उसको समझना है। ईचेद वेदी, अगर तुमने जान लिया अत सत्यमस्ति तो ठीक है, ना चेद वेदी, यदि नहीं जाना तो महान हानि कर ली है। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी से कहा, हे राम जी, ये जैसे सोने में आभूषण फुरता है, ऐसे ही वो ब्रह्म सत्ता में ये भगवान विष्णु का जो निज स्वरूप है, जिसको कहते हैं विष्णोः परम पदम, इसी को आत्म सत्ता कहते हैं। इसी आत्म सत्ता में देह और जगत ऐसे ही फुर गया जैसे सोने में आभूषण फुर गया। जैसे आभूषण का सोने से अलग होकर कोई वजूद नहीं होता, ऐसे ही देह और जगत का भी उस परम ब्रह्म परमात्मा से अलग होकर कोई वजूद नहीं। इसीलिए तो कहा, यूं ही नहीं कहा तुलसी बाबा ने, बार मथे बर होए घृत, पानी को मंथन करो शायद मक्खन निकल आए, निकलता नहीं है, शायद निकल आवे। सिकता से बरु तेल, और बालू को पेरो शायद निकल आए, तेल निकल आवे, पर निकलता नहीं। शायद कुछ निकल भी आवे, चाहे कोई टेक्नोलॉजी लगाओ। बार मते बर होए घृत, सिकता से बर तेल, बिन हरि भजन न भवतरी। भला यह सिद्धांत अपेल। परमात्मा की भक्ति के बगैर, ब्रह्म चिंतन के बगैर, आत्म सत्ता को जाने बगैर न भवतरी, संसार से तरता नहीं। यह सिद्धांत अपेल, इसको कोई काट नहीं सकता। ये तुलसी बाबा का वचन है, और तुलसी बाबा ने रामायण ऐसे ही नहीं लिख दी, श्री हनुमान जी की देखरेख में लिखी गई है, जो साक्षात रुद्र रूप हैं। इसलिए गाई राम सुमरी राम, राम को ही स्मरण करना चाहिए, राम का ही पठन पाठन करना चाहिए, क्योंकि राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद ब्रह्म है। बस यही बात है। श्री वशिष्ठ जी महाराज बता रहे हैं, राम जी तुम विष्णु हो, तुम सनत कुमार का श्राप मिलने की वजह से मनुष्य बने हो, और कुछ समय के लिए तुम्हारी सर्वज्ञता बाधित हो जाएगी। सनत कुमार जी ने ऐसा श्राप दिया था तुम्हें, इसी वजह से तुम अपने को मनुष्य मानने लगे हो। तुम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा सर्वाधिष्ठान हो, और सारे जगत का एकमात्र आधार हो, ऐसा जानो। ये तुम्हारे में ही जगत फुर रहा है। यही विद जग हरि आश्रित रही। जैसे सोने से आभूषण, सोने के आश्रय में आभूषण रहता है, जैसे सूत के आश्रय में कपड़ा रहता है, ऐसे ही परमात्मा
ये चैतन्य सत्ता जो आत्मा है, इसके आश्रय में ये जगत रहता है। जदप मृषा, यद्यपि ये झूठा है, देत दुख आही, ये झूठा है तो भी दुख देता है। इसलिए कहा इसका भिन्न रूप कुछ नहीं राम जी। तुम्हारी आत्मा से अलग होकर के इस जगत का कुछ वजूद नहीं, उससे अलग होकर इसका कोई रूप नहीं। जैसे सोने से अलग होकर के आभूषण का कोई रूप नहीं, आभूषण का कोई वजूद नहीं, ऐसे ही उस आत्म सत्ता से अलग होकर के देह और जगत का कोई वजूद नहीं है। हे राम जी, ये आत्मा का चमत्कार ही है। हाँ, ये आत्मा का चमत्कार ही है क्या? वास्तव में द्वैत कुछ नहीं। ये आत्मा जैसे सोने का चमत्कार आभूषण, है ना, सोने का चमत्कार आभूषण, ऐसे ही सोने का चमत्कार आभूषण, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा का चमत्कार ये देह और जगत है। ऐसा समझना चाहिए। जैसे समुद्र में ऊपर नीचे जल ही जल है और कुछ नहीं, ऐसे ही राम जी परम तत्व परमात्मा में भेद कल्पना नहीं है। जो स्त्री पुरुष मैं मेरा तू तेरा की जो भेद कल्पना करते हो, वो इन सभी के अंदर शांत ब्रह्म स्थित है। वो परम ब्रह्म परमात्मा शांत करके स्थित है, समरूप से स्थित है, सबको मैं होने की सामर्थ्य दे रहा है। परम तत्व में और कोई भी भाग कल्पना कोई नहीं है, वो शांत रूप है। जैसे समुद्र में द्रव्यता के कारण तरंग, फेन, बुदबुदे आदि दिखते हैं, हाँ, तैसे ही संवेदना के फुरने से राम जी तुम्हारे में ये जगत भाषित होने लगा है। उस आत्म सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में ये जगत ऐसे ही भाषित होता है जैसे कि पानी में लहरें, और लहरें पानी से अलग होकर कुछ होती नहीं। हाँ, आज इतना ही, और आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओ